चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी बार का CGL 18, ये क्वेश्चन जो है सो CGL 18 और CHSL 18 में बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके कहीं नहीं रुकता है, बिना रुके उसका एवरेज चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वही अगर बार बार रुकने के कारण इसका जो चाल है यानी इसका जो एवरेज चालू 80 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो गाड़ी जो प्रति घंटा कितना मिनट रुक रहा है। क्वेश्चन क्या आप लोग देखिए समझिए, एक रेलगाड़ी जो कहीं नहीं रुक रहा है, मतलब अगर बैदवे अगर उस ऐसे समझिए कि दिल्ली से कलकत्ता के लिए जा रही है तो सीधा दिल्ली से निकली सीधा कलकत्ता में जाकर रुकी, कहीं का कहीं नहीं रुकी, तो उस केस में उसका चाल था 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर क्या वो चली दिल्ली से कलकत्ता आने के बीच में चली 2-3 बार रुका, क्या वो 2-3 बार रुकते रुकते आया तो चाल हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा बताइए रेलगाड़ी जो है 1 घंटा में औसतन कितना प्रति मिनट रुका, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे चलिए आप अपने घर से निकले अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए, आप कहीं मत रुकिए, तो सीधा अपने घर से दोस्त के घर के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए। लेकिन अब वही क्या हुआ, अपने घर से दोस्त के घर जाने के लिए आप क्या किए, बीच में 2-3 जगह रुकते गए, मतलब आप गए फिर रुके, फिर गए फिर रुके, तो आपका चाल थोड़ा कम हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो औसतन 1 घंटा में आप कितना देर रुके, तो समझिए इस टाइप का एकदम लॉजिक बता रहे, विद इन आपको 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका चाल तय का कितना था 90, यही बता रहे हैं 90, एक का चाल कितना था 80। चलिए दोनों का निकालिए डिफरेंस, कितने का डिफरेंस दोनों का 10, कितना है 10 बाय आधा के जो बड़ा होगा कितना है 90 इंटू 90, यहां बता रहे हैं। ठीक है 90 80 अंतर कितना 10 बाय 90 गुना कीजिए 60 से, क्योंकि हमसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है कि प्रति मिनट कितना घंटा, गुना कितना करेंगे हम लोग 60 से, शून्य शून्य कैंसल, 6 का चलिए काटते हैं 3 से, 2 टाइम में कितना टाइम है 3 टाइम में, इट मीन्स 20/6 आने की हो सकता है 6 पूर्ण 2 बट्टा कितना 3। क्या किए समझिए एक बार फिर से, 90 था और कितना 80, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर आ गया जी 10 बाय कितना लिए 90 गुना कितना 60 से काट दिए तो कितना आ गया 6 पूर्ण 2 बट्टा 3। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। सारा ऑप्शन है मेरा किलोमीटर पर आवर, मीट मीन्स किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और किसको पार कराए जी, सिग्नल के खंबे को, टाइम कितना 15 सेकेंड, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस है 250 मीटर, एक सिग्नल को पार करने में कितना टाइम ले रहा था, कितना लिखा हुआ था 30 से लिखा हुआ था ना, एक सिग्नल को पार करने 15 सेकंड लेती है, कितना लेती है सिग्नल को पार करने में 15 सेकंड। ठीक है सिग्नल को पार करने में कितना टाइम लेती है 15 सेकंड। तो पूछा बताइए स्पीड क्या होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए स्पीड बराबर क्या बताएं थे, स्पीड बराबर था आप लोग का डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस आपका 250 और टाइम कितना है 15 गुना, क्यों इसमें अगर कटिंग करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर में जाने के लिए बताए थे कितना सुना करेंगे 18/5 से, 3 से काटिएगा 5 बार, 3 से काटिएगा 6 बार में, 25 कितना बार कट गया 25 आप लोग पूरा 10 बार में, 10 से कितना 60, इट मीन 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है,
समझिएगा, डिस्टेंस है एक रेलगाड़ी का 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसके साथ में है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्पीड है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड दिया गया है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसके साथ इसका एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है 220 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक सेकेंड, हाँ 220 मीटर। आपसे पूछा गया है बताइए कितना टाइम लेगा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में। देखिए क्वेश्चन कैसा है कि मान लीजिए आपको एक ट्रेन है, ये 280 मीटर लंबा है, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 220 मीटर। अच्छा, इसको ये जो क्रॉस किया, ये जो क्रॉस किया कितना टाइम लिया, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, यहाँ से टाइम। तो 280 मीटर लंबा ट्रेन 220 मीटर प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना देर में पार करेगा। तो आपको बताया था फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या फिर हम टाइम पूछा गया है तो डिस्टेंस बटा क्या बताए थे स्पीड। तो देखिए सबसे पहले कि ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो डिस्टेंस यहाँ 200 2 4 कितना आ जाए यहाँ पे 500 बाय स्पीड कितना 60। तो सब देखिए 60 गुना कितना 5/18, 5/18 क्योंकि मीटर में और ये था किसमें किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 गुना किए। ठीक है, कटिंग कीजिए, जीरो खत्म, जीरो खत्म। ठीक है, 5 से कितना कट गया आप लोग का पूरा पूरी, 10 6 से कितना में 18 3, इट मीन कितना टाइम लेगा, ये 30 सेकेंड में क्या करेगा ये पार कर जाए। और इसका जो आंसर कितना होगा ये 30 सेकेंड, इट मीन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल बताइए क्या होगा। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की बताइए चाल क्या होगा। तो चलिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ताकि समझने में आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर देख रहे थे। चलिए इसी क्वेश्चन को रनिंग करते हैं। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में पार करती है। तो जब उस प्लेटफॉर्म को व्यक्ति 5 मिनट में पार करती है, तो उस व्यक्ति का चाल पूछा गया। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति का अगर हमसे चाल पूछा गया, क्वेश्चन को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग के लिए लिख दिए हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। अगर ये ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का जो इसकी जो डिस्टेंस है 240 मीटर लंबा है। ये ट्रेन जाते हुए एक, चलिए मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म x मीटर लंबा है। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ये 20 सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है ये कितना टाइम लिया 20 सेकंड। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना यहाँ पे टाइम लेता है, हमसे 20 सेकंड लेता है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर ये 20 सेकंड लेता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इस प्लेटफॉर्म को जो है सो, इस प्लेटफॉर्म को अगर एक बच्चा क्रॉस करता है, तो बच्चा कितना टाइम लेता है, हमसे 5 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो बताइए इस बच्चे की जो चाल है, यानी बच्चे का जो स्पीड है वो क्या होगा। तो देखिए बच्चे का स्पीड निकालने से पहले हमको यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेन का जो लंबाई है, सॉरी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो ये 240 के दिया हुआ था डिस्टेंस, और स्पीड जो इसका था 108 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता है कि स्पीड इंटू क्या होता है टाइम,
अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो 240 और प्लस कितना हम लोग यहाँ पे करेंगे जी, x बराबर, और स्पीड था 108 गुना 5/18 गुना कितना टाइम लिया था, ये 20 सेकेंड टाइम लिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो जो कटिंग हो रहा है सबसे उसको कटिंग करते हैं। 18 से कितना कट गया आपको पूरा 6 बार में, ठीक है, 6 पचे 60, इसमें 240 प्लस x बराबर कितना आ गया 600, तो x का मान आ गया कितना 360। तो ये x का जो मान 360 किसका मान आ गया 360, ये मेरा आ गया 360, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 है, बच्चा क्रॉस करता है तो पूछा स्पीड, तो स्पीड बराबर बताए थे डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है 360 बाय कितना देर में, 5 मिनट में, 5 गुना कितना 60। देखिए मीटर था, नीचे चाहिए था हमको मीटर पर सेकेंड में, क्वेश्चन दिया था मिनट में, तो 5 मिनट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या किया हम लोग गुना किए। तो यहाँ पे 0 0 कैंसर, कितना 6 से कितना 6 बार, 6/5 में 1.12 यानी 1.2 मीटर प्रति सेकेंड किसका चला गया, ये बच्चा का चला गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन था, एक तो आपको यहाँ क्या पूछा गया 360 किसका आ गया, 360 आ गया आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 1.2 मीटर प्रति सेकंड किसका आ गया, बच्चा की चला गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिजली खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए एक रेलगाड़ी जो बिजली खंबा है उसको 5 सेकंड में पार कर गया, और 600 मीटर लंबा पुल को 35 में पार किया। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, एक जो रेलगाड़ी था, एक रेलगाड़ी यहाँ पे जाते हुए एक बिजली खंबा था, ठीक है, बिजली खंबा कितना देर में पार कर गया यहाँ पे जी, 600 में एक बिजली खंबा को 5 सेकंड में, 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, बिजली खंबा को पार किया 5 सेकंड में। ये जो बिजली खंबा इसको पार कितना देर में किया, ये 5 सेकंड में। और फिर जाते हुए लंबा सा जो पुल था कितना 600 मीटर, उसको कितना देर में पार किया, ये 35 सेकंड में पार किया। तो पूछा गया क्वेश्चन हमसे ये बताइए, क्वेश्चन दो चीज पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछेगा ट्रेन का बताइए क्या जानते हैं डिस्टेंस, या फिर ट्रेन का क्या स्पीड। तो क्वेश्चन में हमसे ट्रेन का स्पीड पूछा गया था। तो देखिए समझिएगा, इसका हम दो तरीका बताएंगे, एक बेसिक कंसेप्ट, एक ट्रिक के बेसिस में। अगर आप ट्रिक से एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं विद इन आपको 30 से 40 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, विद इन आपको 10 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि दोनों केस में मेरा ट्रेन का स्पीड क्या होगा, दोनों केस में ट्रेन का स्पीड मेरा सेम होगा। इसमें स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा क्या होता है टाइम। अगर ट्रेन, चलिए मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, अगर ट्रेन की लंबाई अगर x है और पोल को पार करते कितना बाय 5 बराबर, यहाँ पे x प्लस 600 और बाय कितना 35। हम क्या किए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लेटफॉर्म अगर पास करता है तो आपको पता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब पोल को पार करता है सिर्फ ट्रेन की लंबाई बटा कितना टाइम। 5 से काटे कितना बराबर 7, क्रॉस मल्टीपल 7x बराबर x प्लस कितना 600, इधर आ गया 6x बराबर कितना 600, x का मान कितना आ गया 100। इट मीन्स यहाँ पे हमसे ये आ गया, किसका मान आ गया यहाँ पे हमसे ट्रेन का 100 आ गया। हमसे पूछा गया ट्रेन का बताइए स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे 100, टाइम कितना लिया था ये जी 5 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछा जाएगा किलोमीटर में तो 20 को कन्वर्ट कीजिए 5 बट्टा सॉरी ये नहीं होगा 20 गुना मीटर जाना है किलोमीटर में, तो मीन्स 18/5 से 4 बार में 18 कितना 72 किलोमीटर पर आवर। आए समझ में, एक वो प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं ट्रिक बेसिस का, ट्रिक कैसे निकालते। देखिए समझिएगा, अगर ट्रेन है चलिए मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कुछ भी होगा, अगर ट्रेन जो है सो उसको क्रॉस करने में लग रहा है 5 सेकेंड, लेकिन वही ट्रेन के साथ अगर 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है तो उसको लगता है 35 सेकेंड। अच्छा बताइए, जहां पुल को लगा जहां उसको जो पोल को 5 सेकेंड लगा, वहीं ओवर ब्रिज हो चाहे पूरे कुछ भी रहे उसको 35 सेकेंड लग गया। अच्छा इसको 30 सेकेंड ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि 600 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस किया तो ना लगा। अगर ये 600 मीटर ज़्यादा क्रॉस नहीं करता तो क्या लगता है ये क्रॉस करता है क्या, नहीं करता।
तो दोनों का निकालिए अंतर, कितने का अंतर है? 600 का। दोनों का अंतर कितने का है? 30 का। इसमें डिस्टेंस बट्टा स्पीड 600 बट्टा 30 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा किलोमीटर, गुना कीजिए 18 बटा 5 कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में 20 और किलोमीटर में तो 72। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं किसमें पूछा गया था। तो हमसे पूछा किलोमीटर, कितना हो जाए? 72 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी गाड़ी जो पहले 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में पार करेगी, यानी कर लेगी। देखिए एक रेलगाड़ी जो यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन था एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक पुल को 36 में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरा गाड़ी जो पहला से 100 मीटर छोटा होना चाहिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से कितना समय पार करेगी। देखिए आपको बताए थे अगर ट्रेन पुल को क्रॉस करता है तो ट्रेन की लंबाई प्लस क्या लेते हैं? पुल की लंबाई। देखिए इंडिविजुअल हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग दोनों मिला के यहाँ निकाल रहे हैं। ट्रेन की लंबाई प्लस क्या? पुल की लंबाई। तो यहाँ समझिएगा अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस क्या? पुल यानी ओवर ब्रिज। दोनों लंबाई बराबर, स्पीड कितना दिया गया था? 90। आपको पता है अगर ये मीटर में तो 90 को कन्वर्ट किए मीटर पर सेकेंड में, और 90 को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब गुना कितना टाइम बताइए? 36 सेकेंड। तो 18 में 36 कितना बार में कट गया आप लोग? 2 बार में 5 10 कितना? एंड ट्रेन प्लस पुल का जो लंबाई दोनों मिला कितना आ गया? 900 आ गया। लेकिन अब क्या बोला, जो वो ट्रेन था, जो पहले ट्रेन था, वो ट्रेन को जो अगर एक दूसरा ट्रेन जो पहले 100 मीटर छोटा है, अच्छा बताइए पुल छोटा हो सकता है क्या? नहीं, छोटा क्या होगा? ट्रेन ही हुआ होगा। तो वहां पे 100 मीटर छोटा बोला, तो वहां पे जो आएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कहीं ना कहीं से 100 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ जब 900 मीटर था तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा 100 कम, कितना डिस्टेंस बनेगा जी? 800। और कितना इसका दिया गया था? स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया टाइम, तो आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड। डिस्टेंस आपको पता 800 बट्टा 45 गुना 5 गुना कितना? 18। 9 से कीजिए कितना? 5 बार में। 9 से कीजिए कितना बार में? 9 दूनी 18। 5 से काटिएगा इसको कितना बार में? 160 बार में। अब 5 से काटिए कितना बार में? 32 बार में। 32 में कितना? तो 64 सेकंड में क्या करेगा वो? क्रॉस करेगा। इट मीन 64 सेकंड में क्या करेगा वो? यहाँ पे पार कर लेगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा फिर से। स्पीड था 90, टाइम था 36, डिस्टेंस देखिए ट्रेन और पुल दोनों मिला डिस्टेंस आ गया मेरा 900 आ गया। अगर जो ट्रेन क्रॉस किया 100 छोटा था, मीन्स कितना था वो? 800। चाल था 45। पूछा उसका टाइम कितना सेकंड में पार किया वो? 64 सेकंड में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 64 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या हुआ? देखिए 122 मीटर, समझिएगा 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 122 मीटर को 17 सेकंड में, और 210 वाले कितने को? 25 सेकंड में एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है, ट्रेन की लंबाई हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x, तो पता है x पे 122 होगा और सेकंड x प्लस 210 हो जाएगा। यहाँ लेता है 17 सेकंड, वहां लेता है 25 सेकंड। तो पूछा गया रेलगाड़ी की बताए चाल क्या होगा? स्पीड पूछा गया, चाल क्या हो? किलोमीटर पर आवर में। तो समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग का कि जो एक रेलगाड़ी है, हम मान लेते हैं उसका जो रेलगाड़ी डिस्टेंस x है, x प्लस कितना यहाँ पे लिया था? 122 मीटर को 17 सेकंड में। 122 मीटर को यहाँ पे लिया गया था, 122 मीटर को कितना टाइम? 17 सेकंड। फिर चलिए उसके बाद एक और था x प्लस, अब यहाँ कितना था? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 210 मीटर लंबे पुल को कितना लिया गया था? 25 सेकंड। 210 मीटर लंबे पुल को यहाँ पे लिया गया था आप लोग को 25 सेकंड। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 210 को लिया गया था 25 सेकंड। तो देखिए सबसे पूछा गया था स्पीड, हमसे पूछा गया,
तो ये इजी वे बता रहे हैं। ये क्वेश्चन को पहले भी बताए थे, उसमें बैक कंसेप्ट और ट्रिक बताए थे, तो यहाँ पे हम ट्रिक से चलते हैं। तो जो यहाँ था x प्लस 122 x प्लस 210, दोनों का निकाल लीजिए अंतर, कितने का आ जाएगा अंतर, 210 200 खत्म, कितना 88 का। यहाँ कितना अंतर आ गया, 8 का। इट मीन्स ये डिस्टेंस का आ गया और किसका आ गया, स्पीड का आ गया। तो यहाँ पे अगर टाइम का बात कीजिए, डिस्टेंस बाय स्पीड 88/8, इट मीन्स 11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, तो 11 गुना कीजिए कितना, 18 बटा कितना 5, तो 11 गुना 18 कीजिए तो आप लोग आ जाएगा 8 और 8 कितना 9 और कितना 1, और भाग कितना देना आप लोग को 5, और 8 दूनी 16, 9 दूनी कितना 18 बकिया 19, अरे कितना यहाँ पे 29 नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 198/5, काटिएगा तो 5 से 4 बार में चढ़ जाए, 4 रहे 3 बार में चढ़ जाएगा 15, बचा कितना है आप लोग का 4 9 बार 39.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वही क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का, बस इसमें आप लोग हम लोग यहाँ पे ट्री के बेसिस में चले। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और बार बार रिपीट करता है। तो 39.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का कौन सा, 39.6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 39.6 आएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से अपनी दोगुना लंबाई प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड अधिक लेता है। तो रेलगाड़ी के चलते क्या होगा, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जैसे हम लोग पहले बताए थे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए यही बता रहे हैं 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतने ही गति से अपनी लंबाई दोगुनी लंबाई प्लेटफॉर्म को, चलिए मानते 1 सेकेंड लगता है, अपनी लंबाई दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, देखिए प्लेटफॉर्म लंबाई क्या दोगुना होनी चाहिए। अगर 240 मीटर ट्रेन है तो इसमें 480 मीटर इसका क्या होगा, 480 मीटर इसका क्या होगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अगर 480 प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इट मीन्स 240 प्लस 480 हो जाएगा। कितना टाइम लेगा जी, इससे 40 सेकेंड, एक्स प्लस कितना ले लेगा ये 40, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे 480, और यहाँ अंतर कितना है 40, काटिएगा कितना 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया जी, डी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कैसे बताया, फिर समझिएगा, एक बार वो बता रहे हैं कि ये था 240 और ये था 240 का दोगुना 480 प्लस 240, यानी 240 था प्लस 480, अंतर निकालने आ गया तो कितना मेरा 480, और टाइम का अंतर कितना आ गया मेरा पास यहाँ पे 40, काट कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग जस्ट 11 नंबर बताए थे, वैसा क्वेश्चन ये 12 नंबर था, एकदम उसी टाइप का ये क्वेश्चन बनने वाला। ठीक है, तो चलिए